नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हिस्ट्री सीरीज में हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रीमोरियन पीरियड हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े। पार्ट 1 में हमने बेसिकली जो प्रीमोरियन पीरियड में 16 महाजनपद के बारे में देखा कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। देन उसके बाद हमने क्या है, पार्ट 2 में मगध की जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी, तो उनको हमने डिटेल में देखा। देन आज हम क्या है, पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में पढ़ा जाएगा। सिकंदर का जो आक्रमण था भारत पर, वो कैसे हुआ था। लेकिन उससे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि सिकंदर से पहले भी कुछ आक्रमण हुए थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो पर्शियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन हुआ था। तो सबसे पहले इनमें किसने किया? साइरस ने, जो कि क्या था, आर्केमेनिड किंग था। आर्केमेनिड डायनेस्टी थी उस टाइम, आर्केमेनिड वंश था। तो ये कहाँ पर था, या इसको अचमेनिद बोलते हैं हिंदी में, अचमेनिद वंश। मेनली ये कहाँ पर था, जो फारस क्षेत्र है, तो फारसी साम्राज्य था ये। तो ये क्या है, फर्स्ट रूलर बना जिसने कहाँ पर इन्वेड किया, हमारे कॉन्टिनेंट पर, सब कॉन्टिनेंट पर। अगर बात की जाए डेरियस की, तो उसके बाद साइरस के बाद कौन आए? डेरियस आए। डेरियस कौन से उसके थे वंश के? ये हखामनी वंश था एक, जो अचमेनिद वंश के साइरस थे, इनके बेटे थे कंबोजिया। उनके बाद, उनके मरने के बाद बर्दिया को किसने हराया? मार दिया डेरियस ने, बाकी 6-7 राज परिवारों के साथ मिलकर। तो उन्होंने हखामानी वंश की स्थापना की। और हखामानी वंश के जो डेरियस थे, इन्होंने पंजाब और वेस्ट इंडिया, सिंध, इन सबको जीत लिया था, अपने में मिला लिया था। तो ये जो साइरस और डेरियस हैं, तो इनसे हमें जो पर्शियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन हुए, इनसे किस चीज़ का पता लगता है? खरोष्टी स्प्रिट, खरोष्टी लिपि का। खरोष्टी लिपि कैसी होती है? ये हमारी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, दाएं से बाएं की तरफ। जो अशोक के शिलालेख थे, अभिलेख थे, कहाँ के? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। तो ये कौन सी लिपि में है? ये है खरोष्टी लिपि में। तो जब मौर्य वंश पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से अभिलेख थे, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो अभी इतना ही बता देते हैं। जो शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन और मनसेरा अभिलेख थे, अभी इंस्क्रिप्शन, तो वो कौन सी लिपि में थे? खरोष्टी लिपि में थे। क्लियर? सम ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये पॉइंट हमने यही बताया। तो बेल शेप्ड कैपिटल्स और प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ऑफ अशोका एडिक्ट्स, ये जो हमारा अशोक स्तंभ है, ये कहाँ से आया है? अशोक के एडिक्ट से ही निकल के आया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हो, किसकी है ये मूर्ति? ये अलेक्जेंडर की है, सिकंदर महान भी बोला जाता है इनको, या अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो आज हम बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोला जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अलेक्जेंडर का इन्वेजन कैसे हुआ था? देखिए, 4th सेंचुरी BC में जो ग्रीक और ईरानियंस थे, वो फोर्ट कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। किस लिए? अपनी सुपरमेसी के लिए, कि कौन महान है। ईरानियन बोल रहे थे कि हम महान हैं, और ग्रीक बोल रहे थे कि हम महान हैं। लेकिन जो अलेक्जेंडर था, कहाँ था? ये ग्रीक रूलर था। देखिए, आपको इधर समझा देते हैं। तो जो ग्रीक्स थे, एक तरफ ग्रीक्स थे, और वर्सेस एक तरफ कौन थे? ईरानियन थे। तो इनके बीच में क्या है, युद्ध हो रहा था। फोर्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? सुप्रीमेसी के लिए, कि हम ज़्यादा महान हैं, हम ज़्यादा महान हैं। तो इस युद्ध में जो दोनों के बीच चला, कौन जीते? ग्रीक्स जीते, ग्रीक्स जीत गए। ग्रीक्स मतलब अलेक्जेंडर ने हरा दिया सबको।
अलेक्जेंडर ने हरा दिया। तो अलेक्जेंडर ने ना ही सिर्फ एशिया माइनर जीता बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने इराक को, ईरान को, सबको जीत लिया। इनको जीतते हुए ये मूव कर गए किधर, इंडिया की तरफ। इन्होंने मूव कर लिया किधर, इंडिया की तरफ। तो इंडिया में अब क्या हुआ, तो रूलर थे वहां पर अंबी और पोरस। अंबी ने तो क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। जो अंबी थे इन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। ये तो लड़े ही नहीं, किससे, सिकंदर से। लेकिन जो पोरस थे उन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया, हार बेशक गए लेकिन आज भी पोरस को याद किया जाता है उनकी बहादुरी के लिए। इवन अलेक्जेंडर ने भी उनकी बहादुरी के लिए उनकी प्रशंसा की। तो 4th सेंचुरी बीसी में हमने बताया ग्रीक और ईरानियन लड़ रहे थे, किसके लिए, सुप्रीमेसी के लिए। अलेक्जेंडर ने सिर्फ एशिया माइनर ही नहीं जीता, उसके साथ साथ इराक और ईरान को भी जीता। फिर ईरान से वो मार्च करे इंडिया की तरफ, और वो अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ। क्यों बढ़े थे, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया अगर वेल्थ मिल जाए आपको, तो अलेक्जेंडर ने भी इंडिया की कहानी सुनी थी, तो वो भी इंडिया की तरफ उसकी जो वेल्थ थी उसके लिए मूव कर गया। तो अंबी जो उस टाइम तक्षशिला के राजकुमार थे, प्रिंस थे, उन्होंने क्या सरेंडर ही कर दिया था। लेकिन जो पोरस थे उनका किंगडम कहाँ था, झेलम और चेनाब के आसपास वाले रीजन में था। तो अंबी ने तो सरेंडर किया लेकिन अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया। लेकिन पोरस बहुत बहादुरी से उनके साथ लड़े, इसलिए जो झेलम नदी है उसको क्या है, वितस्ता रिवर भी बोलते थे उस टाइम, वितस्ता। अब वितस्ता का युद्ध पूछ लिया जाए आपसे, किस किस के बीच हुआ, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ वितस्ता का युद्ध। इस युद्ध को एक नाम और दिया जाता है, कौन सा, हाइडेस्पीज, हाइडेस्पीज युद्ध। तो ये नाम याद रखना, वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध, क्योंकि वितस्ता झेलम रिवर को ही बोलते थे। अलेक्जेंडर भारत में 19 मंथ रहा, जो कि 19 के 19 महीने के लड़ाई में ही गुजरे। देन अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी पूरी तरह से, उसकी सेना ने क्या है, जो ब्यास रिवर है उससे आगे बढ़ने को मना कर दिया, और वो फाइनली फिर क्या है, वापस हो गए। कहाँ से, ब्यास रिवर से, ब्यास, जो कि व्यास भी बोलते हैं इसको। तो वो बेबीलोन पहुंचा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, कब, 333 में। सिर्फ कितनी उम्र में, वो उसकी अवस्था थी उस टाइम 33 साल। तो 33 साल की अवस्था में जो सिकंदर था उसकी डेथ हो गई। तो जान लेते हैं सिकंदर के बारे में। जन्म कब हुआ, 356 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व। उनके पिता का नाम क्या था, फिलिप था, जो कि फिलिप मकदूनिया के शासक बने थे, कब, 359 में। और उनकी हत्या कर दी गई थी 329 में। उसके बाद क्या है, गद्दी पर कौन बैठे, उनके पुत्र बैठे, सिकंदर। सिकंदर ने क्या है 326 के आसपास भारत की तरफ बढ़ना मूव किया था, लेकिन गद्दी पर कब बैठा, 329 में। तो उनके गुरु अरस्तु, अरिस्टोटल को माना जाता है। किसके गुरु थे, अलेक्जेंडर के, अरिस्टोटल। सेनापति थे इनके सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी कार्नेलिया, ये इंपॉर्टेंट है, कार्नेलिया उनकी बेटी थी, और उसने, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी किससे कराई, चंद्रगुप्त मौर्य से। जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे और डीप में देखेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए जो सेल्यूकस निकेटर था उनकी बेटी थी कार्नेलिया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे कराई, चंद्रगुप्त मौर्य से। ये और जल सेनापति की बात की जाए, जो सेना का नेतृत्व करते थे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स अलग अलग हेड है इनके। आर्मी के कोई और हेड है, नेवी के और एयर फोर्स के और है। तो ऐसे ही आर्मी के सेल्यूकस निकेटर थे और जल सेनापति कौन थे, निरियाकस थे। सिकंदर ने अपने भारत का जो अभियान था 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। देन इसके बाद वो क्या, उनका युद्ध हुआ किसके साथ, पोरस के साथ। अंबी ने तो सरेंडर कर दिया, अंबी ने, जो कि तक्षशिला के राजकुमार थे उस टाइम। लेकिन जो पोरस है वो बहुत बहादुरी से लड़े, हार बेशक गए, लेकिन उनकी हार से ज्यादा प्रशंसा
इसलिए होती है कि बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ मुकाबला किया। तो उनके इस युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स वगैरह में। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी तक आते आते, व्यास नदी यहाँ तक आते आते थक चुकी थी पूरी तरह से, क्योंकि 19 के 19 महीने युद्ध में ही गुजारे, तो सेना थक चुकी थी, उन्होंने आगे बढ़ने से मूव कर दिया। तो वो फाइनली वहाँ से वापस मूव कर गए। तो मूव करे तो बेबीलोन में पहुँचे। अब बेबीलोन में पहुँचकर क्या हुआ, 323 में मृत्यु हो गई किसकी, सिकंदर की। सिर्फ कब, कितनी एज में, 33 साल की उम्र में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। क्लियर। अब हमें अलेक्जेंडर के इन्वेजन से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एंशिएंट इंडिया जो था, हमारा प्राचीन भारत था, ये किसके कांटेक्ट में आया, यूरोप के कांटेक्ट में। एक तरफ एशिया है, इधर मान लो ये एशिया है और ये यूरोप है, तो कनेक्ट किया किसने, सिकंदर ने। सिकंदर कहाँ, ग्रीक का रूलर था, और ग्रीस कहाँ, ग्रीक कहाँ है, यूरोप में है। तो कांटेक्ट हुआ ना, एशिया, ईरान वगैरह ये सब एशिया में, तो कांटेक्ट हुआ, क्लोज कांटेक्ट। देन इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस के साथ कांटेक्ट हो गया। और फाइनली क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स एट गांधारा। जो गांधारा शैली की आर्ट थी उसका विकास हुआ। तो ये जो जितनी भी शैलियाँ आर्ट्स की फॉर्म में, गांधारा फॉर्म, मथुरा फॉर्म, तो ये सब हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सिकंदर के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और बाकी वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इन सब के बारे में, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।